सिंगर फ़ोन किया कि देखिए भैया ऐसा है कि आपका सिंगर अंकुश बाबू एक्सीडेंट हुआ है। कहलिए नहीं तो, क्योंकि हमको जानकारी था नहीं इस सब मामले में कुछ। ये बताइए सिंगर अंकुश बाबू कैसा था? लड़का स्वभाव के कैसे थे? कि तुम अपना एड्रेस दो और तुम्हें मतलब बहुत गलत तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारने का धमकी दिया जा रहा है। जैसे घर से निकलना इनका मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब से इसको फ़ोन से धमकी मिला है तब से ये डरे हुए हैं। तो आप मान लीजिए इसमें जो है ये तो निर्दोष आदमी है, राइटर तो लिखिए के नहीं देगा गाना, तब कौन दे रहा है नहीं दे रहा है तो गलत है ये चीज़। अभी तो हम खुद डरे हुए हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं। सब चीज़ ठीक है, इसमें कोई दुख नहीं है, इसीलिए हम लोग को भी दिक्कत है, जो ये अनजान इस पर नहीं आना चाहिए। कि कोई भी सिंगर है तो उसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी हाथ राइटर का होता है। सुपौल जिले के एक महादलित परिवार से आने वाले सिंगर अंकुश बाबू के बारे में आप लोग जान ही रहे होंगे, जिसका बीते 15 अप्रैल को हत्या कर दिया गया। इस मामले को लेकर पूरे सुपौल जिला में सनसनी बना हुआ है। पुलिस भी इस मामले को लेकर काफ़ी एक्टिव है और जो भी इसमें दोषी हैं उनकी तलाश पुलिस निरंतर कर रही है। लेकिन इसी विषय में आज एक हम बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं कि जो सिंगर अंकुश बाबू थे वो एक मुसहर समाज से आने वाले कलाकार थे, गायक थे और सुपौल जिला के ऊपर एक गीत गाकर वो रातों रात वायरल हो गए। काफ़ी लोगों का उनको सपोर्ट मिला था, प्यार मिला था। अंकुश बाबू एक तरह से कहा जाए तो सुपौल जिला में लोकप्रिय हो चुके थे। लेकिन आखिर 15 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ कि उनकी हत्या कर दी गई। अब इस मामले की खोजबीन छानबीन जो है पुलिस लगातार कर रही है। लेकिन अंकुश बाबू जितने भी गाने को गाए थे उसके गीत को लिखने वाले जो उसके राइटर थे वो अभी मेरे साथ मौजूद हैं। अधिकांश उसके गीत को इन्होंने ही लिखा था, ये राइटर का काम करते थे। इनसे हम भी जानेंगे कि आखिर उससे पूरी प्रकरण को जोड़ के देखा जाए तो उससे विषय में ये क्या कुछ जानते हैं, इनके साथ क्या कुछ समस्या है। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम राइटर इरफान दीवाना हुआ और जो भी अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से मुझे देख रहे हैं सबको दिल से नमस्कार। और हम यही जानते हैं कि अंकुश बाबू को जो है इस तरह से किया गया है और उसमें जो है देखते हैं कि कई सारा न्यूज़ आ रहा है, कई सारा बात खुल रहा है और हमें भी इसमें डर हो रहा है कि और हमें भी दबोचा जा रहा है कि कोई न कोई तरह से हमें भी पकड़ा जा रहा है, कुछ न कुछ हमको भी किया जा रहा है। बस हम इतना ही जानते थे कि लड़का बहुत अच्छा था वो और उनके साथ हम भी थे, काम कर रहे थे। ओनली हम लिखते थे गाना और कभी उनसे मतलब लगाव उतना भी नहीं रखते थे कि जितना होना चाहिए था। अपना प्रदेश में रहते थे और व्हाट्सएप के माध्यम से गाना भेजते थे और लिखते थे, बस काम कर रहे थे। ना जाने इस 15 अप्रैल को क्या हुआ, नहीं हुआ, कैसे हुआ, उसके साथ ये हत्या हो गया। तो देखिए ये राइटर इरफान दीवाना जी, यही नाम है ना आपका? तो ये अंकुश बाबू के जितने भी गाने थे उनको स्क्रिप्टेड किया था, उनको लिखा था, ये राइटर हैं। तो लगभग आप सबसे पहले तो ये बताइए कितने गाने आप लिख के अंकुश बाबू को दिए होंगे लगभग? देखिए ऐसा तो काउंटिंग करके नहीं रखे हुए हैं, फिर भी एक अनुमान मैक्सिमम लगभग 200 का प्लस 200 से अधिक गाने आपने लिख के अंकुश जी को दिए लगभग थे। में काउंटिंग तो नहीं किए हैं, उम्मीद मतलब अच्छा, वो अंकुश बाबू एक गीत गाए थे सुपौल जिला के ऊपर, हम चे सुपौल जिला के डॉन, ऐसा कुछ गाए थे। तो वो गाने जो है काफ़ी उनका वायरल हुआ था, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा था। ये गीत भी आप ही लिखे थे? हाँ, हाँ, वो भी हम ही लिखे थे और वही तो नहीं मतलब इस बीच में जो है ना 6 मंथ के अंदर लगभग 5-6 ठो गाना वायरल हुआ कि सुपौल जिला का डॉन और धनिया, उसके बाद डीजे वाला, कई सारा ऐसा सॉन्ग है जो वायरल हम हुआ। पूरी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस स्टूडियो में अंकुश बाबू काम करते थे उस स्टूडियो के क्या नाम था? राजीव रॉक्स फिल्म। ये सुपौल में ही है? हाँ, सुपौल में ही पड़ता सुपौल है। में कहाँ है? वो गजना चौक पे है। तो राजीव रॉक्स स्टूडियो था। तो राजीव रॉक्स स्टूडियो में ही अंकुश बाबू गीत को गाते थे, सिंगिंग का काम करते थे, आप उसमें राइटर थे। लेकिन अब हम ये जानना चाहेंगे कि 15 अप्रैल को जो उसकी हत्या कर दी गई, इसकी घटना की जानकारी आप लोगों को मिली थी? देखिए, घटना होने के बाद जो है ना जब लड़का वो नेपाल में था, तो मुझे कोई सिंगरे फ़ोन किया कि घटना होने के बाद जो है ना जब लड़का वो नेपाल में था,
तो मुझे कोई सिंगर फ़ोन किया कि इरफान भैया आपका। तो आप घर पे नहीं थे, बाहर थे? हाँ, हम बाहर में थे, घर पे ही थे, मतलब घर पे नहीं थे उस टाइम। तो फिर सिंगर फ़ोन किया कि देखिए भैया ऐसा है कि आपका सिंगर अंकुश बाबू एक्सीडेंट हुआ है। कहलिए नहीं तो, क्योंकि हमको जानकारी था नहीं इस सब मामले में कुछ। तो हम फ़ोन किए, पता लगाए तो सच में वो लड़का उस टाइम नेपाल में था और बोला कि हाँ, एक्सीडेंट कर गया लड़का। अच्छा, ये बताइए सिंगर अंकुश बाबू कैसा था? लड़का स्वभाव के कैसे थे? आप तो जानते ही उसके वो तो बहुत अच्छा लड़का था, हैं। बहुत अच्छा था, रिस्पेक्ट किसी के साथ भी बात करता था, पूरा रिस्पेक्ट के साथ बात करता था। बहुत अच्छा लड़का था, उनमें कभी कोई ऐसा कमी ही नहीं देखे हम कि आज हम बोल सकें उस बात को। क्या कारण हो सकता है? कितने अच्छे कलाकार थे, गरीब घर के लड़के थे, लेकिन उसकी हत्या कर दी गई। इसकी क्या कुछ वजह हो सकती है? किसी से कोई दुश्मनी भी थी? ऐसा कुछ हम लोग को कभी बतेबो नहीं किए, और नहीं कुछ अच्छा, तो जानकारी चलिए है। अब आपके बारे में जान लेते हैं इरफान जी। आप राइटर थे उनके, लेकिन इस केस को लेकर सुपौल जिला में पुलिस काफ़ी एक्टिव है। कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, बाकी लोगों की तलाश पुलिस कर रही है। तो इस मामले को लेकर के आपको कहीं कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, परेशानी है, एक अननोन नंबर से मुझे बार-बार कॉल किया जा रहा है और धमकी दे रहा है कि तुम अपना एड्रेस दो और तुम्हें मतलब बहुत गलत तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, मारने का धमकी दिया जा रहा है। तो हम अपने ज़िला और सुपौल ज़िला के पुलिस प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि प्लीज़ इस विषय में छानबीन किया जाए। और अच्छा, आप जो कह रहे हैं कि अननोन नंबर से आपको फ़ोन आया और धमकी दिया गया, कब की बात है ये? ये मतलब समथिंग 16-17 तारीख की बात है। उधर से फ़ोन आता है आपको, क्या धमकी दिया जाता है, क्या कहा जाता है? तुम कहाँ का है, तुम अपना एड्रेस बताओ। तो बोला क्या काम है, तो बोल रहा है डायरेक्टली जो मारना है। बोले हम क्या, अच्छा, बोले क्या ऐसा कहा गया? हाँ, डायरेक्टली ऐसा बोल रहे हैं, बोला है कि मारना है। जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर है आपके पास? और नंबर है, सब कॉल रिकॉर्ड भी है। पुलिस को कोई सूचना नहीं दी इस विषय में? अभी तो हम खुद डरे हुए हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, तो सूचना कैसे। आप अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हैं। सुपौल जिला प्रशासन से आप चाहते हैं कि इस विषय की जाँच हो। आपको कौन धमकाया जा रहा है? जिस नंबर से फ़ोन आया है चाहते हैं उनकी जाँच हो? ज़रूर जाँच, सख्त से सख्त जाँच होना चाहिए, क्योंकि जो दोषी है उनको सज़ा दीजिए, जो निर्दोष है उनको इसमें। अच्छा इरफान जी, आप कह रहे हैं कि हम डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इस घटना में आपका कहीं हाथ नहीं ना है? कुछ हाथ नहीं, चेक जाँच किया जाए, अगर तो फिर मेरा आप क्यों डर रहे हैं? उस धमकी जब आप से। निर्दोष हैं, आप दोषी हैं ही नहीं तो डरना क्यों? डर इस बात से है ना कि टॉर्चर किया जा रहा है मुझे। अच्छा हाँ, एक नया नंबर से आपको फ़ोन आया है, धमकी दिया गया है। तो देखिए आप लोगों को जानकारी दे दें कि सुपौल जिला का मुसहर समाज से आने वाले सिंगर अंकुश बाबू की हत्या के बाद जिला में जो है चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। क्योंकि आप जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले उस पीड़ित परिजन से मिलने के लिए पप्पू यादव भी आए हुए थे। कई नेता, कई अखबारों ने और मीडिया चैनलों ने इस खबर को दिखाने का काम किया और अभी भी खबर दिखाया जा रहा है। लेकिन जिस मामले का आज हम खुलासा कर रहे हैं, ये राइटर इरफान जी हैं। ये इरफान जी का कहना है कि इसे भी एक नए नंबर से फ़ोन आता है और धमकी दिया जाता है। क्योंकि ये दूर-दूर तक इस मामले में कहीं नहीं है। ये सिर्फ़ राइटर के काम करते थे, गीत लिख कर देना इसका काम था और जिस दिन घटना हुआ उस दिन ये थे भी नहीं। लेकिन आखिर कौन ऐसा आदमी हो सकता है जो इनको धमकी दे रहा है? और ये अपने आप को कह भी रहे हैं कि सिर्फ़ हम राइटर थे और अंकुश के बारे में ये खुद कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे लड़के थे। लेकिन इसको कहीं कुछ जानकारी नहीं है कि उसकी हत्या आखिर कैसे हुई, किसके द्वारा हत्या की गई। तो पुलिस, सुपौल के जो भी जिला प्रशासन है उनसे हम निवेदन करना चाहेंगे, इस मामले की आप जाँच निष्पक्षता के साथ कीजिए कि आखिर इस घटना में कौन-कौन शामिल थे, कौन-कौन नहीं है। लेकिन इसके जो राइटर हैं ये इरफान जी, इनको जो धमकी मिल रहा है नए नंबर से, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। क्योंकि राइटर इरफान जी जानकारी दे रहे हैं कि हम इस मामले में थे ही नहीं तो आखिर हमें धमकी क्यों दिया जा रहा है और किस आदमी के द्वारा इसे धमकी दिया जा रहा है। तो आपको तो डर है, कहीं भय है कि मेरी मेरी भी साथ कोई दुर्घटना हो सकती है? बहुत डर है, इसीलिए तो कहीं नहीं जा पाते हैं, नहीं कुछ कर पाते हैं। ये अंकुश जी कहाँ के रहने वाले थे? ये पथरा का था। मतलब यही पथरा के रहने वाले थे। आप राइटर का काम कब से करते हैं? समथिंग हम 4 साल से कर रहे हैं। तो देखिए, भले रातों-रात अंकुश बाबू वायरल तो हो गया सुपौल जिले के ऊपर गीत गाकर, लेकिन उस गीत को लिखने वाले राइटर यही इरफान जी थे। इसी के गीत से वो अंकुश जी वायरल भी हुए थे। तो कुछ लोगों का कहना है, जैसा ये भी जानकारी दे रहे हैं, कि कुछ लोग का मानना है कि ये राइटर का काम करते थे, उसके गीत का स्क्रिप्ट को ये लिखते थे, अंकुश जी को देते थे।
तो उस तरह से जोड़ के इसे भी इस मामले में देखा जा रहा है। शायद यही वजह है कि इनको नए नंबर से फ़ोन आता है और इनको धमकी दिया जाता है। तभी हम इरफान जी के पास आए हैं, तो आप सुपौल जिला प्रशासन से क्या मांग करेंगे? कि जो दोषी है उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और जो निर्दोष है उसे इस लपेटे में न लाए, क्योंकि सब आदमी जब दोषी हो जाए तो फिर ऐसे कैसे हो सकता है? सब दोषी थोड़ी हो सकता है। जैसे अभी मान लीजिए हमको दबोचा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है कि हम तो एक राइटर थे ना, अगर ऐसा काम करना था तो 3 साल 4 साल से उसके साथ काम कर रहे हैं, पहले ही कर देते, इतना आगे लाना हमको ज़रूरी था। और शायद आप भी जानते होंगे, सब आदमी जानते होंगे कि कोई भी सिंगर है तो उसको आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी हाथ राइटर का होता है। क्योंकि जिस माहौल है उस माहौल को देखते हुए, उस मतलब सब कुछ को देखते हुए वैसा मतलब सिचुएशन में गीत लिखना पड़ता है, सब कुछ को करना पड़ता है। देखिए, कहावत है कि अपराधियों के चेहरे से भी पहचाना जाता है कि कौन अपराधी है, कौन गलत इंसान है। हालांकि इरफान जी से हम मिले हैं, इनके मासूम चेहरे ही बता रहे हैं कि इस घटना से इसका दूर दूर तक कहीं कोई ताल्लुकात नहीं है। हालांकि ये बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं और इस घटना को लेकर के ये काफ़ी डरे हुए हैं। जैसे घर से निकलना इनका मुश्किल हो गया है, क्योंकि जब से इसको फ़ोन से धमकी मिला है तब से ये डरे हुए हैं। तो सुपौल जिला प्रशासन से हम चाहेंगे कि इस मामले में आखिर इसको कौन ऐसा नंबर से धमकी दे रहा है, कौन अभियुक्त है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। आखिर इन्हें भी आशंका है कि हमें आज धमकी दिया जा रहा है, हो सकता है कल चल के अंकुश की तरह इनके साथ भी कोई घटना हो जाए, तो इनके जिम्मेदार कौन होंगे? तो ये काम पुलिस प्रशासन की है कि आप जांच करें। अभी यहाँ पे कुछ स्थानीय है कि व्यक्ति भी हैं, कुछ ग्रामीण हैं, इन चाचा लोगों से भी जानने का हम प्रयास करते हैं कि क्या इरफान ऐसा लड़का है, क्या अंकुश की हत्याकांड में ये भी शामिल थे? आखिर इसकी चाल चलन कैसी है, इरफान को लेकर के हम यहाँ के कुछ स्थानीय ग्रामीण से जानते हैं। चाचा जी खड़े हो जाइए थोड़ा आप। क्या नाम हो आपका? भगवान दत्त यादव। अच्छा, ये इरफान जी पे ये जो है इसको धमकी फ़ोन से मिल रहा है, जान से मारने का। ये और हम लोग जानते हैं, और ये क्या कर रहा था वो हम लोग को पता नहीं है। अच्छा, वो नहीं ग्रामीण को किसी को पता नहीं है जी। जो ये क्या लिखता था नहीं लिखता था, आज ही सुने हैं ये बात। अच्छा। अब भीतर भीतर इसका क्या है वो हम लोग को मालूम नहीं वो है। मालूम नहीं। ऐसे हमारा दिया पुता है, बहुत बढ़िया है, हम मोहल्ला के हैं, आचरण के ठीक है इरफान जी? सब चीज ठीक है, इसमें कोई दुख नहीं है। जी। इसीलिए हम लोग को भी दिक्कत है, जो ये अनजान इस पर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। नहीं आना चाहिए। देखिए, ग्रामीण भी खुल के कह रहे हैं कि इरफान जी राइटर का काम करते थे, लेकिन इस मामले में इसको अगर घसीटा जा रहा है या शक के आधार पे अगर पुलिस इसको खोज रही है तो ये गलत है। आप भी इनको जानते हैं इरफान जी को? यही के हैं? देखियो हमारा घर है इस बगल में, ठीक है। हम तो ये जानते हैं जो लड़का सीधा साधा है। सीधा साधा। हाँ, इनको धमकी मिल रहा है फ़ोन से। देखिए, जब हमको तो ये बात की पता नहीं है, लेकिन जब सबकी समाज में जब पता है तो सही बात है, धमकी मिल रहा होगा। ऐसी बात नहीं है जो नहीं मिलता है, मिलता है। हाँ, तो इसीलिए हम और सब लड़का में तो कोई शिकायत नहीं है, ये बहुत अच्छा लड़का है। और व्यवसाय में जो हो ये मुझे जानकारी नहीं। देखिए, अंकुश बाबू हत्याकांड से जोड़ के इनके राइटर जो है इरफान जी, इनको भी देखा जा रहा है। यही वजह है कि नए नंबर से इनको धमकी मिल रहा है राइटर इरफान जी को। राइटर इरफान जी आपके गांव के लड़के हैं, क्या लगता है ये सही लड़का है गलत है? क्योंकि बिल्कुल ये सही लड़का है, ये लोचा पोचा में नहीं रहता है। क्या अंकुश के हत्याकांड में इनका भी हाथ हो सकता है? नहीं नहीं, तो फिर इनको धमकी मिल रहा है, इस विषय ये में क्या धमकी नाजायज है, गलत है ये? गलत बात है, ये हाँ? गलत है। वो जो दे रहा है इसका प्रूफ कि ये लड़का गलत है, ये निर्दोष है, ये गलत नहीं है। अच्छा चाची, इरफान जी को धमकी मिल रहा है, ये लड़का कैसा है आप लोगों की नजर में? ठीक है, ये लड़का कोई गलत नहीं है। इसमें कहीं कोई हाथ नहीं है? नहीं, कोई नहीं हाथ है। हैं? जानते हैं इरफान जी को आप लोग? हाँ, जानते हैं। क्या आप लोग चाहेंगे यहाँ के जिला प्रशासन से, मांग क्या करना चाहेंगे? इनको सुरक्षा दीजिए। उसके लिए सुरक्षा देना चाहिए। मिलनी चाहिए। हाँ। हैं? आप कौन हो इरफान जी? अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा यहाँ आ जाइए भाई साहब, थोड़ा सामने आइए। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल जब्बार। ये इरफान जी को जानते हैं आप? हाँ हाँ, जानते हैं। आप ही के गाँव के हैं? हाँ हाँ। ये अंकुश बाबू की जब से हत्या हुई है तो ये भी डरे हुए हैं। नए नंबर से इनको फोन पे धमकी मिल रहा है, इस विषय में आप क्या कहेंगे? वो चीज़ गलत है, ये चीज़ इसको मान लीजिए, तो मेहनत मजदूरी करने वाला है। अब बाद में हम लोग को पता चला कि राइटर भी है, अभी तक हम लोग को नहीं पता था कि राइटर भी है, अब पता चला कि राइटर भी है। तो आप मान लीजिए इसमें जो है ये तो निर्दोष आदमी है, राइटर तो लिखिए के नहीं देगा गाना, तब कौन दे रहा है नहीं दे रहा है, तो गलत है ये चीज़।
जिस रैटर के बदौलत अंकुश बाबू की पहचान सुपौल जिला में बनी, हाँ इसी के लिखे हुए गीत से वायरल हो गए, वायरल हुआ क्या है। वो किसी का हत्या करवा सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं ना हो सकता। नहीं, ये तो आप लोग भी जान सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, हैं? हाँ, आज यही गाना पे वो वायरल हुआ है, यही वैसा कर सकता है, ये आप लोग भी जान सकते हैं। तो देखिए, सुपौल जिले के जो अंकुश बाबू थे, जो गायक थे, उनकी जब से हत्या हुई है तो पुलिस तो लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन सवाल तो ये है सबसे बड़ा कि इसमें जो जो दोषी है उसकी पहले पहचान की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए, न कि इसमें निर्दोष लोगों को घसीटा जाए। अब बताइए, ये इरफान जी जो हैं, ये राइटर के काम करते थे, तो राइटर होने का कारण तो ये नहीं है कि इन्होंने अंकुश राज की हत्या में इनका भी कुछ हाथ रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ के लोग भी इनकी गवाही दे रहे हैं। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण ने खुद कहा कि इरफान एक सीधा साधा लड़का है, ये मेहनत मजदूरी करते हैं, गरीब परिवार से हैं, भले ये साइड से राइटर का काम करते थे। तो इस पूरी प्रकरण में, घटना में जो है, इसको भी घसीटा जा रहा है। शायद यही कारण है कि नए नए नंबर से उनको फ़ोन आ रहा है, धमकियाँ तक इनको दिया गया है। अब सुपौल जिला प्रशासन की जिम्मे बनती है कि इनको सुरक्षा दिया जाए, या इसके पास जिस नंबर से फ़ोन आया है उस नंबर की जांच होनी चाहिए कि वो फ़ोन कहाँ से आया है, किनके द्वारा इनको धमकी दिया गया है। ये भी गरीब घर के बच्चे हैं, हो सकता है आज धमकी मिल रहा है, कल इनकी भी हत्या अंकुश की तरह कर दी जाए, तो इनके जिम्मेदार कौन होंगे? तो अंत में जाते जाते आप क्या सुपौल जिला प्रशासन से मांग करना चाहेंगे? बस इस चीज़ का मुझे न्याय चाहिए, और जो मेरे साथ ऐसे कर रहा है अभी, उसको सज़ा दिया जाए। तो चलिए, इस पूरी खबर को लेकर आप लोगों की क्या कुछ राय है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज़।